दोस्तों, दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर एक ऐसा तूफान आया है जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर शेनज़ेन तक हर जगह को हिलाकर रख दिया है। नाम है अमेरिकी टेक टैरिफ सुनामी। हाल ही में अमेरिका ने चीन समेत कई एशियाई देशों से आने वाले हाईटेक प्रोडक्ट्स पर 20% से 50% तक टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी सरकार का तर्क है कि सस्ते चीनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स न केवल उनके मार्केट को अस्थिर कर रहे हैं, बल्कि इससे चीन की टेक इकोनॉमी को ऐसा बूस्ट मिल रहा है जो सीधे सीधे वॉशिंगटन की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। लेकिन इसका असर केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है। चिप सप्लाई चेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई रिसर्च जैसी इंडस्ट्रीज पर तुरंत इसका दबाव महसूस किया जा रहा है। आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार इन टैरिफ्स के चलते अगले 2 सालों में ग्लोबल टेक R&D स्पेंडिंग में लगभग 7% की गिरावट आ सकती है। यानी जो पैसा रिसर्च और इनोवेशन में जाना चाहिए था, वह अब टैरिफ्स और बढ़ी हुई कॉस्ट में खर्च होगा। सवाल है, इस झटके से पैदा हुई खाली जगह को कौन भरेगा? और यही वह मौका है जहां भारत सामने आता है। अमेरिका के इन नए टैरिफ्स ने दुनिया की टेक इकोनॉमी को नई दिशा में धकेल दिया है। चीन के शेनज़ेन, कोरिया के सियोल और ताइवान के सिंचू जैसे हाईटेक हब्स, जहां से दुनिया के 70% से ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन होता है, अचानक दबाव में आ गए हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC अकेले दुनिया की 56% चिप मार्केट कंट्रोल करती है और चीन इस इंडस्ट्री पर गहरी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन टैरिफ्स के कारण अब अमेरिका और यूरोप नए विकल्प तलाश रहे हैं। यही वजह है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी कंपनियां अब एशिया में टैरिफ फ्री और पॉलिटिकली स्टेबल डेस्टिनेशन की तलाश कर रही हैं। भारत, जिसकी डिजिटल इकोनॉमी अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है, इस रेस में एक बड़ा दावेदार बनकर उभर रहा है। भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपना नया नहीं है। पिछले 20 से 25 सालों से हमारे पास 2 सबसे बड़े हथियार रहे हैं। एक STEM टैलेंट और दूसरा तेजी से बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर्स और 25 लाख से ज्यादा IT प्रोफेशनल्स तैयार करता है। यह संख्या किसी भी देश से कहीं अधिक है। यही कारण है कि गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जैसे दिग्गज भारतीय टैलेंट से निकलकर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अतीत में भारत से कई मौके छूट गए। रिसर्च में कम निवेश, पॉलिसी का अभाव और ग्लोबल कंपनियों का भारत पर भरोसा कम होना, इन सब ने भारत को पीछे धकेल दिया। अब हालात बदल रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि भारत की AI इंडस्ट्री 2030 तक 967 बिलियन की इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर सकती है। जब अमेरिका और चीन आपसी ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं, तब भारत का यह सपना अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। यानी ग्लोबल पावर शिफ्ट अब भारत की तरफ झुक रहा है। टैरिफ्स की सबसे बड़ी चोट किन सेक्टर्स पर पड़ी है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और कटिंग एज AI R&D। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी गहरा असर डाल रहा है। अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हाईटेक सेक्टर्स पर उसकी पकड़ बनी रहे, ताकि चीन कभी भी टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर न बन पाए। वहीं चीन अपने मेड इन चाइना 2030 विजन के तहत हर हाल में AI और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वर्चस्व हासिल करना चाहता है। इस टकराव के बीच यूरोप और बाकी एशियाई देश भी दबाव में हैं, क्योंकि उनके सामने सप्लाई चेन सिक्योरिटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे हालात में दुनिया को नए, भरोसेमंद और पॉलिटिकली स्टेबल टेक्नोलॉजी हब्स की तलाश है। और यहीं पर भारत एक मजबूत दावेदार बनकर सामने आता है, क्योंकि हमारे पास न सिर्फ टैलेंट और डेटा है, बल्कि अब एक उभरती हुई डिजिटल इकोनॉमी भी है, जो बाकी दुनिया के लिए नया विकल्प बन सकती है। पिछले साल अकेले अमेरिका ने AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगभग $150 अरब खर्च किए। चीन ने लगभग $95 अरब लगाए। लेकिन इन नए टैरिफ्स के कारण आने वाले वर्षों में कंपनियों का R&D बजट 10 से 12% तक घट सकता है। इसका सीधा असर होगा इनोवेशन पर।
यही वजह है कि ग्लोबल टेक कंपनियां अब नए इनोवेशन हब्स की तलाश कर रही हैं, जहां कॉस्ट कम हो, टैलेंट ज्यादा मिले और पॉलिटिकल रिस्क भी कम हो। यहीं पर आता है भारत। भारत की सबसे बड़ी ताकत है कॉस्ट इफेक्टिव टैलेंट। अमेरिका या यूरोप में एक सीनियर एआई इंजीनियर को हायर करने की औसत सालाना कॉस्ट $2 लाख तक पहुंच जाती है। वहीं भारत में यही टैलेंट $30,000 से $40,000 में उपलब्ध है। इसके अलावा भारत का 1.4 बिलियन का डोमेस्टिक मार्केट खुद एआई सॉल्यूशंस के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। यही कॉम्बिनेशन भारत को दुनिया का अगला एआई पावर हाउस बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यह सब अपने आप नहीं होगा। भारत को अब एक एआई सुप्रीमसी प्लेबुक की जरूरत है। सबसे पहले सरकार को भारी निवेश करना होगा। NITI आयोग की एक स्टडी के अनुसार भारत को एआई रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 सालों में कम से कम $10 बिलियन का निवेश चाहिए। साथ ही भारत को चाहिए एक ऐसी पॉलिसी जो दुनिया के टॉप एआई टैलेंट को भारत आकर्षित करे। स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बेहद अहम है। भारत में आज लगभग 4,500 से ज्यादा एआई स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू $20 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन अगर सही फंडिंग और पॉलिसी सपोर्ट मिले तो ये स्टार्टअप्स अगले 10 सालों में भारत को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज गिफ्ट कर सकते हैं। एआई में भारत के फोकस एरिया भी बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। हेल्थ केयर, जहां एआई डॉक्टर घाटे को पूरा करके करोड़ों मरीजों तक इलाज पहुंचा सकता है। एग्रीकल्चर, जहां एआई सटीक खेती, प्रेसिजन फार्मिंग से फूड सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है। डिफेंस, जहां एआई ड्रोन वॉरफेयर, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में भारत की रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। यानी एआई इनोवेशन सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि भारत के ग्लोबल इंपैक्ट का जरिया बनेगा। लेकिन दोस्तों, यह सफर आसान नहीं है। भारत को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज भी भारत के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC और बड़े AI डाटा सेंटर्स सीमित हैं। दूसरा, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। भारत में हर दिन 1.2 बिलियन से ज्यादा डेटा ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन लॉज अभी शुरुआती अवस्था में हैं। तीसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एआई का इस्तेमाल फेक न्यूज से लेकर बायो वेपन्स तक हर चीज में हो सकता है। अगर सही रेगुलेशन नहीं बने तो यह वरदान की जगह अभिशाप भी साबित हो सकता है। इसीलिए भारत को चाहिए कि वह न केवल एआई को आगे बढ़ाए, बल्कि इसे एथिकल और ग्लोबल कोलैबोरेशन के साथ ले जाए। अगर भारत इन चुनौतियों को पार कर लेता है तो भविष्य में एआई की ग्लोबल नैरेटिव सिर्फ अमेरिका और चीन के हाथों में नहीं होगा, बल्कि भारत अपने हाथों से इस नई टेक एरा को शेप करेगा। तो दोस्तों, सवाल अब यह है, क्या भारत इस मौके को पकड़ पाएगा? क्या हम सिर्फ एक सपने देखने वाला देश बने रहेंगे, या वाकई में दुनिया का अगला एआई सुपर पावर बनकर उभरेंगे? क्योंकि ये टैरिफ सुनामी या तो हमें बहा ले जाएगी या हमें किनारे से उठाकर भविष्य का मालिक बना देगी। जय हिंद, जय भारत।